हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में वक्त है राजस्थान में कांग्रेस में कलह पर अपडेट जानने का। बिना पायलट का राजस्थान, जी हां, गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट को हटा दिया गया है। आज सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। जी हां, मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने 2 ट्वीट किए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय झा भी होंगे, जो कभी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और उसके बाद कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन उनकी सदस्यता वापस ले ली गई है। उसी ट्वीट के आधार पर, जो सचिन पायलट ने ट्वीट किया, उसी ट्वीट के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे व्यक्तिगत स्वार्थ जनता से किए वादे पर हावी हो जाते हैं। एक और राम राम सा, दूसरी ओर सत्य का जिक्र और बीच में सचिन पायलट। ये दोनों ट्वीट सचिन पायलट के हैं। अभी का सबसे बड़ा सत्य ये है कि पायलट अब ना तो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं और न ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। अब उन्हें ये तय करना है कि अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट का ट्विटर प्रोफाइल भी बहुत कुछ कह रहा है। गहलोत सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बायो में उन्होंने टोंक का विधायक लिखा। साथ ही केंद्र सरकार में संभाल चुके मंत्रालय की जानकारी है, लेकिन राजस्थान का कोई जिक्र नहीं। सचिन पायलट के ट्वीट पर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उसी अंदाज में जवाब दिया और लिखा कि सत्य को पराजित करने की पूरी कोशिश हुई। सत्य के नाम पर हो रही इस सियासी लड़ाई में अगर कोई परेशान है, अगर कोई पराजित महसूस कर रहा है, तो वो है राजस्थान की जनता, जिसने राज्य चलाने के लिए जनादेश दिया था। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ली थी कि बिना राग द्वेष के राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन महज 1.5 साल में ही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऐसी हावी हुई कि सरकार और राज्य दोनों को भंवर में ला दिया। अशोक गहलोत सरकार में सचिन पायलट नंबर 2 थे। डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी मिली थी। कोरोना के संकट काल में जरूरत थी कि मिलकर आवाम के लिए काम किया जाए, लेकिन ज्यादा ताकत की चाह, बड़ी कुर्सी पर नजर और राग द्वेष जनता के फैसले पर भारी पड़ गया। राजस्थान में जो हुआ उससे साफ है कि सियासत में सत्य की जय पराजय इस बात पर निर्भर है कि स्वार्थ की मात्रा कितनी है। तो ये पूरा मामला किस तरीके से अनवेल हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। संजय झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस की सदस्यता से इन्हें निलंबित कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखनी चाहिए। संजय झा जी, आपसे बात करेंगे हम आगे, लेकिन पहले आपके वो ट्वीट्स हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो आपने सचिन पायलट के समर्थन में लिखे थे। ट्वीट में क्या लिखा था वो हम आपको बताएंगे और उसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इन पर ये जो कार्रवाई की गई क्यों की गई, और उसके इस मुद्दे पर उनसे आगे बात भी हम करेंगे। संजय जी, आप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, आपके वो ट्वीट्स हम आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन जो आप पर कार्रवाई की गई उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो भी कार्रवाई मुझ पर किया गया उसके बारे में मुझे एक टीवी चैनल से ही उसका एक तरीके से संदेश मिला। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य सालों से हूं और जो भी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया मैं उसका स्वीकार बिना हिचकिचाए हुए मैं करता हूं। लेकिन मुझे ये भी जानना जरूरी था कि पार्टी ने ये कदम क्यों उठाया। जब ये आरोप मुझ पे लगाया गया है कि मैंने मैंने पार्टी के विरुद्ध कुछ काम किया है, जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, इसका मैं खंडन करता हूं। मैंने पार्टी के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यदि ये आरोप मुझ पर लगाया गया है तो पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता दिखाते हुए मुझको कम से कम ये बताए कि वो क्या मैंने कहा या क्या मैंने कार्य किया जिसको लेके पार्टी मुझसे इतना ज्यादा नाखुश है, नाराज हो गई कि मुझे पार्टी से निलंबित किया गया है। मैं समझता हूं कि मैं इसका इंतजार करूंगा, लेकिन पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, इसकी उत्तरदायित्व है उनका कि वो हर सदस्य को बताएं यदि उनको पार्टी से हटाया जाता है या निलंबित किया जाता है तो इसके पीछे कारण क्या है। बिना कारण यदि किसी को हटाया जाए तो मैं समझता हूं कि अंदरूनी या आंतरिक लोकतंत्र का एक तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। संजय जी, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आपको पार्टी से क्यों निलंबित किया गया, पहले स्पोक्स पर्सन से क्यों हटाया गया? कहते हैं कि इंसान अपना आईना खुद सबसे अच्छा होता है। आपको ये समझ में नहीं आया कि आपको क्यों हटाया गया है? देखिए, मैं तो पार्टी को एक तरीके से सलाह देने की कोशिश की। ये बहुत चिंता की बात है कि हम लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं और कोई विश्लेषण, उसके बारे में कोई चिंतन बैठक पार्टी में नहीं हुई।
मैंने शुरुआत में मार्च में और जून में जो मैंने लेख लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑपिड में, मेरा उद्देश्य क्या था कि पार्टी को मजबूत किया जाए। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही मजबूत है, मोदी जी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व बहुत ही आक्रामक है। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम विचारधारा की लड़ाई में है, लेकिन यह युद्ध जीतना राजनीति में अनिवार्य है, वरना आपका विचारधारा कोई सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि देश का एक तरीके से रुख या रवैया बदल जाता है। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मुझे हटाया गया किसी पद से। देखिए, मुझे कोई पद का लोभ वोभ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में था और मुझे निलंबित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। और मैं आपके चैनल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं जितना कांग्रेसी हूं विचारधारा में, उतना 99% लोग जो दिल्ली के लटियंस में घूमते रहते हैं उनसे ज्यादा कांग्रेसी मैं हूं। और इसीलिए मुझे किसी बात का मैं भयभीत हूं, न मुझे कोई डर है। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। संजय जी, आप लुटियंस की बात कर रहे हैं, मोदी जी खान मार्केट गैंग की बात करते थे, लुटियंस गैंग भी है क्या कोई? आप जानती हैं, आप तो पत्रकार हैं, संपादक हैं, आप लोग बहुत तजुर्बा है आपको। कांग्रेस पार्टी कमजोर एक ही कारण से मैं समझता हूं कि जो मुख्य कारण है, केंद्र बिंदु है जिसको लेके कांग्रेस पार्टी में की खामियां या हमारी कमजोरी आज दुनिया देख रही है, वो ये है कि हम जनता से हमारा संपर्क बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यदि हम लोग अपने ही में एक अंदरूनी हमेशा एक राजनीति के एक खेल में लगेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच जाएं और जनता क्यों हमसे इतनी एक तरीके से नाराज है, हमसे क्यों वो हम पर उनका विश्वास खत्म हो चुका है, ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी है। लेकिन यदि हम दिल्ली में बैठ के अपने ही एक राजनीति करते रहेंगे, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बिल्कुल दिग्गज नेता, युवा नेता, जिनके बारे में लोग जिनसे मैं मिलता हूं, उनको ये विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य में ये अध्यक्ष भी हो सकते हैं, ये प्रधानमंत्री लायक एक तरीके से ये कैंडिडेट्स हैं, इनको यदि हमने नजरअंदाज किया है या इनकी बात हम नहीं सुन रहे हैं, तो ये इस बात का मिसाल है, ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि अपने टीम में जिन लोगों का एक हुनर है, उनकी शैली है, उनकी क्षमताएं हैं, उसका आप कैसे उपयोग करें। यदि आप भूल जाएंगे, यदि वो लोग बीजेपी में जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप समझ जा रहे हैं संजय झा जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आप ये बोल रहे हैं कि लुटियंस का एक गैंग है, तो नाम भी बताइए ना खुल के कि कौन सा गैंग है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनको भी ओवरशैडो कर दे रहा है। नहीं, मैंने एक लेख में लिखा था या मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग इस कोटरी में है, जो आप कह रहे हैं कि एक छोटा सा जो गैंग है, कबाल है या कोटरी है या कॉकस है, आप जो भी कहें, आप कह रहे हैं कि लुटियंस है, एक लुटियंस का गैंग है, नाम बताइए ना खुल के कौन है लोग। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग तो उसमें ऐसे हैं जिनको मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर में क्या फर्क है उनको वो भी शायद मालूम नहीं होगा। यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं। तो बीजेपी आरोप लगाती है राहुल गांधी के बारे में कि उनको आलू और सोने का फर्क नहीं पता है, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर का फर्क नहीं पता है, वही बात आप भी कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यदि बदलना है तो सबसे पहले आप ये तो समझिए कि हमारी कमजोरी क्या है। मैं यहां पर मुंबई में रहता हूं, मैं समझता हूं कि कोई भी संगठन, राजनीतिक हो, कॉर्पोरेट हो, आप यदि अपनी कमजोरी नहीं समझ पाएंगे तो आप बदलेंगे कैसे। आखिरी सवाल मेरा है, आपका जो ट्विटर बायो है वो बदल गया है, आपने लिख दिया है सैक्ड एज नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर राइटिंग इंडिया नीड्स अ रीअवेकेंड एंड रीवाइटलाइज्ड कांग्रेस रेडी टू विन द सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल। कौन सा सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल? देखिए, मैंने जब ये लेख लिखा था और आज भी मैं ये दोहराना चाहूंगा, मैं ये ट्विटर बायो बदलूंगा सैक्ड एंड सस्पेंडेड, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता या सदस्य को मैं ये चुनौती देना चाहूंगा, यदि मेरे लेख में, यदि मेरे सुझाव में, यदि मेरे सलाह में उनको एक भी चीज लगे जिसमें यह हो कि मैं विरोध कर रहा हूं जानबूझ के अपने लाभ के जी, या मैं कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं मैंने बोला है, मैंने कुछ गलत कहा है, तो मैं उनको चुनौती दे देता हूं, वो आके मुझसे बात करें, मेरे साथ वाद विवाद करें,
ट्विटर पे लिखें, जो भी चाहे। मैं आपके चैनल पर आके उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनके बहुत पास बहुत एक भी धन्यवाद सबूत नहीं संजय जी, मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आकर आपसे बात करें। जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम की नहीं सुनी तो आपकी क्या